अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमराइजेशन प्रोसेसेस। तो पॉलीमराइजेशन के जो प्रोसेसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन को। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसी पॉलीमराइजेशन होती है जिसके अंदर मोनोमर्स की एडिशन होती है और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ ए फ्री रेडिकल addition reaction which involves 3 steps. That are initiation, propagation and termination. For example, polymerization of styrene. और ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है इसके अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड्स होते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दीज रिएक्शंस आर catalyzed by organic पर ऑक्साइड्स। और ये जो ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड्स हैं ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होते हैं और ये कन्वर्ट होते हैं बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन के साथ। दीज ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड्स are converted into free radicals by thermal decomposition और photochemical decomposition। अब हम एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो पहले स्टेप का नाम होता है इनिशिएशन। और ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होते हैं पहले स्टेप के अंदर, इन रिएक्शंस के अंदर ना फ्री रेडिकल बनता है। और जैसा कि हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है कि इन रिएक्शन में जो ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड होते हैं उनकी थर्मल डिकम्पोजिशन होगी या तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगी और वो कन्वर्ट हो जाएंगे फ्री रेडिकल्स के अंदर। तो हमने क्या करना है, ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड लेना है। ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड हम लोगों ने लिया है RC≡OO, ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का इस तरह से बॉन्ड हो ना, सिंगल और दोनों तरफ दूसरे बॉन्ड बने हो, इनको बोला जाता है पर ऑक्साइड्स। तो इस कंपाउंड की हम लोगों ने करवानी है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन करवाएंगे तो ये जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में बॉन्ड है ये यहाँ से टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा। तो हमारे पास 2 फ्री रेडिकल बन जाएंगे। तो दोनों फ्री रेडिकल कैसे बने, RC≡OO और इसका फ्री रेडिकल बन गया। और ये वाला जो फ्री रेडिकल है, अब ये वाला बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देना है और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देना है। ये दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाएगा।
तो यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे CO2। क्योंकि यहाँ पर 2 फ्री रेडिकल थे तो हमारे पास टोटल कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स 2 हो जाएंगे, और इसके अलावा हमारे पास 2 अल्काइल फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे यहाँ पर। सेकंड स्टेप का नाम है प्रोपगेशन। अब ये वाला जो स्टेप है इसके अंदर हम लोगों ने अल्काइल रेडिकल जो कि हमारा पिछले स्टेप के अंदर जनरेट हुआ, इसका रिएक्शन करवाना है स्टाइरिन मॉलिक्यूल के साथ। स्टाइरिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, यहाँ पे विनाइल ग्रुप लगा होता है, इसके नीचे बेंजीन की रिंग लगी होती है। बेंजीन की रिंग की जगह हम C6H5 भी लिख सकते हैं। तो ये जो R है ये यहाँ पर इस कार्बन के साथ जाकर बॉन्ड बना लेगा और ये कार्बन का डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो प्रोडक्ट में आपने यहाँ पे RCH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे उसी तरह से बेंजीन की रिंग लगा सकते हैं हम, या C6H5 भी लिख सकते हैं। जैसे ही इस कार्बन के साथ इस अल्काइल रेडिकल ने बॉन्ड बनाया तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन थे असल में, ये वाले इलेक्ट्रॉन ने और ये वाले इलेक्ट्रॉन ने, दोनों ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके R और कार्बन के दरम्यान में बॉन्ड बनाया। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा और इसको फ्री रेडिकल बना देगा। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर आपने ये वाला मॉलिक्यूल या फ्री रेडिकल जो बना है इसको लेना है, RCH2 CH, नीचे है इसके C6H5। इसका रिएक्शन अगले दूसरे स्टाइरिन मॉलिक्यूल के साथ करवा देना है। अब भी वही काम होगा, ये वाला बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। अपने इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करवा के ये दोनों कार्बन के दरम्यान में सिंगल बॉन्ड बना देना है, और ये वाला जो कार्बन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन के ऊपर आ जाएगा और इस कार्बन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो आपका फ्री रेडिकल इस तरह से बना, RCH2 CH, नीचे है C6H5 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे है C6H5 और इस कार्बन के ऊपर अब फ्री रेडिकल बन गया। तो इसी तरह से ये वाला स्टेप कंटिन्यू रहता है, क्योंकि प्रोपागेशन का मतलब ही है यही है कि ऐसा स्टेप जो कि कंटिन्यू रहे। इसी तरह से इसके आगे एक और स्टाइरिन का मॉलिक्यूल आएगा, उसका फ्री रेडिकल बनेगा और ये जो चेन है ये चलती जाएगी। इस तरह से हमारा एंड पर पॉलीमर बन जाता है। इसका थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन। तो ये रिएक्शन ख़त्म कब होगा, जब आपके पास फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपकी फ्री रेडिकल की जो ना लार्ज चेन बन गई है, ये ग्रुप आपस में स्टाइरिन के मॉलिक्यूल के साथ मिलता जा रहा है और चेन बहुत लंबी हो गई है। तो आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे R है, उसके बाद CH2 CH C6H5, इतनी चेन बार बार रिपीट होती जा रही है। तो जब इसका रिएक्शन किसी दूसरे अल्काइल रेडिकल के साथ हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा पीछे वाला स्टेप के अंदर पड़ा तो अगले वाले कार्बन के ऊपर ना फ्री रेडिकल ही आ रहा था, तो जब ये किसी और फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा ये वाला रिएक्शन उधर ही स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा RCH2 CH C6H5, ब्रैकेट में हमने इस तरह से N लगा दिया, जिसका मतलब है ये ग्रुप N टाइम रिपीट हो रहा है और लास्ट पर भी आकर इसके ये वाला अल्काइल रेडिकल मिल जाएगा, तो हमारा पॉलीस्टाइरीन पॉलीमर बन जाएगा। नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये एक ऐसी पॉलीमराइजेशन है जो कि 2 फंक्शनल ग्रुप के आपस में रिएक्शन करने पर हो रही हो। तो इसकी डेफिनेशन भी हमने इसी तरह से लिखनी है, दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन polymerization occurs by the mutual reaction of 2 functional groups
It involves the elimination of a molecule like water और मेथनॉल। जब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, इसके नतीजे में वाटर का या मेथनॉल का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा होता है। इट अकर्स एट द बोथ साइड ऑफ द चेन। तो ये जो कंडेंसेशन है ये चेन के दोनों साइडों पे हो रही होती है, बैक साइड पे भी जा रही होती है और फ्रंट साइड पे भी। फॉर एग्जांपल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स and diols reacts to form polyester by the following way. डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड या ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर दो कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, उनका रिएक्शन डाईओल्स के साथ होता है। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर दो OH ग्रुप मौजूद होते हैं, और जब इनका रिएक्शन हमने करवाना है, इसके नतीजे में पॉलीईस्टर पॉलीमर बनेगा। तो इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। एक ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और एक ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। इसका रिएक्शन करवाना है हमने डाईओल के साथ। तो ये हमारे पास डाईओल है, इसके अंदर दो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। तो इनका रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से आपने बनाना है। आपने ना यहाँ से OH को रिमूव कर देना है और यहाँ से हाइड्रोजन को। तो अगर एक कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का राइट साइड से OH ग्रुप रिमूव हो रहा है, इसका मतलब आपने लेफ़्ट से भी रिमूव करना है। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह का बनेगा, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे कार्बन की बैक चेन है, यानी कि पॉलीमर यहाँ से बैक साइड से भी कंटिन्यू रहता है। उसके बाद ये बेंजीन की रिंग, C डबल बॉन्ड O। यहाँ से OH निकल गया, आपने इस कार्बन का बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना देना है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे CH2 साथ में सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ तो इसका मतलब है यहाँ से भी रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है इट अकर्स एट द बोथ साइड ऑफ द चेन। तो इसी तरह से आगे भी ये पॉलीमर का स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा। तो हमने सिंपली यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट लगा देना है और यहाँ पर N लिख देना है कि ये N टाइम स्ट्रक्चर रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ भी N लगा देंगे और हम यहाँ भी N लगा देंगे। और इस स्ट्रक्चर में देखें कितने वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं। एक तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ OH और H, और यहाँ से भी OH रिमूव हो रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन। तो टोटल दो वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। तो हम लिखेंगे 2NH2O।